हिंदी मॉडल पेपर पूरा का पूरा वीडियो लेकर आए हैं, अंत तक जरूर देखें। क्लास 10th के बच्चे देखिए, हमारा हिंदी क्लास 10th का मॉडल पेपर है। आर्ट्स एक एचजी कोड का आया हुआ है, तो आर्ट्स ये हो गया हमारा हिंदी का मॉडल पेपर है। तो देखिए, सबसे पहले हम मिलता है, समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट समय रहता है करने के लिए। पूर्णांक 70 का रहता है पूर्णांक। देखिए, नोट प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने का एक निर्धारित है। 15 मिनट जो मिलता है आपको परीक्षा प्रश्न पत्र पढ़ने को मिलता है, तो ये इसको पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। और देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब सभी प्रश्न करना है। दूसरा, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में आ तथा खंड ब में विभक्त है। यह प्रश्न पत्र आ तथा खंड ब में विभाजित है। देखिए, तीसरा हमारा है, खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिन्हें सही उत्तर OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्ह करें। OMR शीट पर काला या नीले पेन से गोला करें। खंड आ प्रत्येक निर्देशांक पढ़कर केवल पद OMR उत्तर पत्रक के ही उत्तर OMR से उत्तर पत्रक में उत्तर देने वाले पश्चात उसे नहीं काटे तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्रश्न के अंक उसमें सम्मुख अंकित हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न के आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता है उस पर समय नष्ट न कीजिए, उस पर समय नष्ट न करें। चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए देखते हैं कि पहला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, वनदेवी वनवास के रचनाकार है। वनदेवी वनवास के रचनाकार मैथिलीगढ़ गुप्त हैं कि महादेवी वर्मा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह हरिऔध है, तुम्हारे ये सही हो जाएगा। प्रयोगवाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के कवि भूषण है, तो ये सही हो जाएगा। भाव विलास के रचनाकार देव हैं, तो ये सही हो जाएगा। छात्र दशक किसकी रचना है? छात्र दशक भूषण की रचना है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा हमारा। इसी प्रकार देखिए, बोर्ड एग्जाम पेपर में आता है, आपको इसी प्रकार करना है। अगला हमारा है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना? ये आत्मकथा है, हमारा ये सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में शुक्ल युग के लेखक हैं, तो आप कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में किस शुक्ल युग के लेखक कौन है। देखिए, अगला हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? A नंबर, B नंबर, C नंबर, D नंबर। आप जल्दी से इन्हें कमेंट करके बताइए कौन सा कथन सही होगा हमारा। अगला हमारा देखिए, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? परीक्षा गुरु उपन्यास है, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा, रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में रूपक अलंकार है, तुम्हारा ये सही हो जाएगा। सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? सोरठा के पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा देखिए, निर्दय शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्दय शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग नील होगा, तो ये सही हो जाएगा हमारा। नील गाय में कौन सा समास है? नील गाय में कर्मधारय समास है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए, खेत का तत्सम रूप है भूमि, जमीन, क्षेत्र, पृथ्वी। खेत का तत्सम रूप होगा क्षेत्र, तो हमारा ये सही हो जाएगा। युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन के रूप में होगा, तो आप जल्दी कमेंट करके बताइए कौन होगा इसमें से। अगला हमारा है, भाववाचक में किस प्रधानता होती है? भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाचक में क्रिया की प्रधानता होती है, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला हमारा, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वाक्य के 2 तत्व होते हैं, तो हमारा ये सही हो जाएगा। अगला है, विकारी पद के अन्य किस
नाम से जाना जाता है? विकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अव्यय पद के नाम से जाना जाता है। तो हमारा ये सही हो जाएगा। देखिए हमारा खंडवा है, खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। खंडवा में पहला हमारा है गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुसुम का ज्वर भयानक होता है, यह केवल नीति और समृद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर लेता है। ये किस चैप्टर का है? तो ये है, ये मित्रता चैप्टर का है। कौन चैप्टर का है? मित्रता, मित्रता चैप्टर का है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके लेखक हैं। तो देखिए आप उपयुक्त तो गद्यांश का सारांश लिखिए। तो इसमें का सारांश लिख देना है, 2 नंबर का ये आता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसी में से पढ़कर रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है, 2 नंबर का ये मिल जाएगा हमारा। सदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? तो अर्थ इसका लिख देना है, 2 नंबर का ये भी मिल जाएगा। इसी तरह का अथवा में करना है तो अथवा में कर लीजिएगा। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। ये कौन सा चैप्टर का है? ये हमारे ईर्ष्या तू न गई मन से, ईर्ष्या वाले चैप्टर का है ये। तो इनके लेखक कौन है? इनके लेखक रामधारी दिनकर सिंह हैं। तो ये हमारे रामधारी दिनकर सिंह है। तो इसमें करना हो तो इसमें कर लीजिए। देखिए इसमें का प्रश्न पहला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक एवं लेखक का नाम लिख दीजिए, 2 नंबर का ये मिल जाएगा आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देंगे तो 2 नंबर ये मिल जाएगा। ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक किस आदत को छोड़ने की सलाह देता है? ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक, ये अर्थ लिख दीजिए इसका उत्तर। तो ये 2 नंबर मिल जाएगा। अगले हमारे देखिए, निम्नलिखित पद्यांश में आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो रानी मैं जाने अजाने महापविपाहन हूँ ते कठोर हियो हैं, किस चैप्टर का है? तो ये है धनुष भंग का। धनुष भंग का है ये। इसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी हैं। इसके लेखक तुलसीदास जी हैं। इसमें देखिए क्या लिखना है, उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ लिखिए, 2 नंबर का संदर्भ लिख दीजिए, ये आपको हो जाएगा। रेखांकित अंक की व्याख्या की रेखांकित अंक की व्याख्या करेंगे, 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। 2 नंबर का ये प्रश्न होगा तो हमारा ये 2 नंबर मिल जाएगा। अथवा में करना है तो अथवा में कर लीजिए। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता था सफल जवानी को। तो ये किस चैप्टर का है? ये हल्दी घाटी वाला है ना, हल्दी घाटी चैप्टर का है। इसके लेखक कौन है? श्याम नारायण पांडे। इसके लेखक श्याम नारायण पांडे है। तो हमारा ये हो जाएगा। इसमें भी शीर्षक का नाम लिखना है। देखिए उपयुक्त पद्यांश में इसका भी एवं शीर्षक का नाम लिखे, तो ये 2 नंबर का हमारा हो जाएगा। दूसरा हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो 2 नंबर का ये हो जाएगा व्याख्या हमारा। उपयुक्त पद्यांश में किस योद्धा का वर्णन किया गया? तो ये लिख दीजिए कि ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर का। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों के में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 5 नंबर का आता है। देखिए तो 2 नंबर का संदर्भ आता है, 3 नंबर का इसका अर्थ लिखने के लिए आता है। तो ये लिख दीजिए। अथवा में इसको करना है तो ये कर दीजिए, ये वाला ये भी 5 नंबर का आता है। चौथा हमारा, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में एक से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो 5 नंबर का ये मिल जाएगा। संदर्भ का 2 प्लस 3 अर्थ का। अथवा में करना है तो इसको कर दीजिए ये। अगला हमारा देखिए, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपके क्षेत्र में जो लगता है, हमारे यहाँ तो अग्रपूजा लगता है, तो हम ये करेंगे, यानी अग्रपूजा खंड काव्य कथा वास्तु संक्षेप लिखिए, तो हम ये करेंगे अग्रपूजा से। अगला हमारे दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रकाश भारती, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे। 3 नंबर का जीवन परिचय होगा, 2 नंबर का आपका प्रमुख रचना होगी, तो इसको लिख देंगे तो ये 5 नंबर मिल जाएगा हमारा। अगला हमारा देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। सूरदास का जीवन परिचय लिख लीजिए, या तो मैथिली शरण गुप्त का, या तो माखनलाल चतुर्वेदी का। इन तीनों में से एक लिखेंगे। 3 नंबर का हमारा जीवन परिचय होगा और 2 नंबर का होगा रचना।
आगे देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में कक्षांक कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ये 2 नंबर का मिल जाएगा। एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, तो श्लोक लिख दीजिए संस्कृत में। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें से 2 करना है, या इसे कर लो या इसे कर लो। संस्कृत में उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान वरदान या अभिशाप, नारी शक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान पर, या छात्र और अनुशासन पर। अगला हमारा, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पर लिखिए। पत्र 1 लिखना है, या इस पर लिख लीजिए या तो इस पर लिख लीजिए। तो जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और